नमस्कार, अमर उजाला.com आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अल्पना। जल्दी से 5 उन बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं जिन पर अमर उजाला.com की पूरे दिन भर नज़र बनी रहेगी। सबसे पहले खबर हम लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। तो भारत में कोरोना संक्रमितों की मौत का जो आंकड़ा है वो 50,000 तक पहुंच चुका है और इसके अब पार होने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दरअसल कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। रविवार सुबह तक की हम बात करें तो बीते एक दिन में 63,490 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और एक दिन में ही 53,322 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, ठीक हुए हैं। देश में 26 लाख से ज़्यादा मरीज़ मिल चुके हैं और इसमें से 18,62,58 मरीज़ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो 50,000 पार एक तरीके से अब कर चुका है। तो ये एक बेहद ही गंभीर विषय है क्योंकि लगातार कोरोना वायरस से जो जुड़ी वैक्सीन है उस पर काम हो रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधन के दौरान ये बात बताई, अपनी बात शेयर की। लेकिन ये जो मौत के आंकड़े हैं कोरोना वायरस से जुड़े हुए लगातार बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल अब दुनिया की बात कर लेते हैं। दुनिया में इस समय क्या स्थिति है? तो देश दुनिया में कोरोना संक्रमित जो मरीज़ हैं उनकी संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा की बताई गई है और 7 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो ये एक आंकड़ा है दुनिया का। दुनिया में कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2 करोड़ पार कर गया है। मृतकों की संख्या 7 लाख से ज़्यादा हो गई है। हालांकि इस महामारी की चपेट में आए जो लोग हैं करीब 1 करोड़ 44 लाख वो स्वस्थ भी हुए हैं। तो फिलहाल अमेरिका और ब्राज़ील इस कोरोना महामारी की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित पीड़ित देश हैं और ख़ुद को कोरोना मुक्त कर चुके न्यूजीलैंड में वायरस फिर से पैर जमाता दिख रहा है। इसके अलावा कई और ऐसे देश हैं जहां पर अभी कोरोना महामारी अपना जो दायरा है लगातार फैला रही है और भारत भी उन्हीं में से, उन देशों में से एक है। हालांकि भारत में अभी जो कोरोना महामारी है उसकी जो गति है अन्य देशों की तुलना में थोड़ी कम ज़रूर है। जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि 50,000 के पार फिलहाल मौत का आंकड़ा हो चुका है। तो ये एक चिंतनीय विषय है, ये गंभीर विषय है और इस पर ध्यान देने की शायद ज़्यादा ज़रूरत भी है और विशेषज्ञ इस तरफ ध्यान भी दे रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर से हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में इस समय बाढ़ की स्थिति दिख रही है। गोदावरी नदी उफान पर है और बाढ़ का खतरा कई ज़िलों में मंडराता दिख रहा है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और कई राज्यों में स्थिति जो है वो काफ़ी भयावह भी बनी हुई है। जैसा कि आपको पता ही है, चाहे वो पूर्वोत्तर राज्य असम हो या फिर बिहार हो, तो इन सब के अलावा अब आंध्र प्रदेश से भी कुछ ऐसी ही खबर जहां कई ज़िलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वाईएस जगन रेड्डी जो कि मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो गोदावरी नदी है उसके आसपास जो इलाके हैं वहाँ पर फंसे लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया जाए। एनडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर अब मुस्तैद दिखाई दे रही हैं और तकरीबन जो अभी तक जानकारी मिल रही है वो 3,340 लोगों को अलग अलग जो राहत शिविर हैं, कैंप जो हैं, रिलीफ कैंप, वहाँ पर भेज चुके हैं। तो फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। इस पर भी अमरउजाला.com की नज़र बनी रहेगी। आप इन तस्वीरों को वीडियो सेक्शन में जाकर भी थोड़ी देर में देखेंगे। जब वो खबरें, वो तस्वीरें हम तक पहुंचेंगी तो हम आप तक लगातार उसे पहुंचाते रहेंगे। बात अब अगली खबर की करते हैं। भारत और नेपाल विवाद की कर लेते हैं, लेकिन विवाद के बीच इस समय एक अहम खबर ये है कि नेपाली विदेश सचिव और भारतीय राजदूत के बीच आज बातचीत संभव है और विवादित नक्शे पर कड़ा रुख अपनाने की बात भारत की तरफ से की जा रही है। हालांकि चीन की शह पर पिछले दिनों जिस तरीके से नेपाल ने अपना रुख दिखाया था, नेपाल ने अपना एक तरीके से चेहरा दिखाया था, भारत विरोधी बयानबाजियां काफ़ी हुई नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से, शायद इस उम्मीद के साथ कि भारत जो है वो दबाव में आ जाएगा। लेकिन इसके ठीक उलट भारत ने अपना कड़ा रुख अपनाए रखा और रत्ती भर भी एक तरीके से तवज्जो नहीं दी नेपाल को। हालांकि अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक तस्वीर सामने आई थी, एक खबर सामने आई थी जब नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही कुछ और नए मुद्दों पर, ख़ासतौर से कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर कुछ और मुद्दे, उन पर बातचीत हुई है और एक सकारात्मक बातचीत की खबर सामने आई थी। तो फिलहाल देखना होगा कि इस बातचीत का क्या स्वरूप निकलता है आज, जो कि आज नेपाली विदेश सचिव और भारतीय राजदूत के बीच होनी है। फिलहाल एक एजेंडा जो बताया गया है वो यही है कि द्विपक्षीय आर्थिक और
विकास परियोजनाओं को लेकर ही इस बातचीत का ये एजेंडा है और इस एजेंडे पर ही शायद बातचीत हो, लेकिन कुछ और मुद्दे जैसे विवादित नक्शा है, शायद इस पर भारत की तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया जाए नेपाल को। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे राजस्थान की परिस्थिति की। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा विधायक मदन दिलावर और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दायर 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी अदालत। और आपको बता दें कि बीएसपी के 6 एमएलए का कांग्रेस में विलय को लेकर बीएसपी की तरफ से ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और इस पर आज फैसला देगी राजस्थान हाईकोर्ट। देखना होगा राजस्थान हाईकोर्ट किस तरह का फैसला देती है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी है और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो पारित आदेश था उसके अमल पर रोक लगाने की मांग की है। तो फिलहाल ये 5 खबरें हैं जिन पर अमरउजाला.com की नज़र बनी हुई है पूरे दिन भर। इसके अलावा तमाम और खबरों को भी आप विस्तार से जानिए। तमाम सेक्शन में जाकर आप अपने मन मुताबिक खबरों का चयन कीजिए और जानिए देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। मेरे साथ इतना ही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।